हेलो गाइस, एवरीडे न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग हर्ट के बारे में पढ़े थे और उस वीडियो में कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम होने की वजह से वीडियो जो है आधे पे रुक गया था। तो जहां तक हम लोग पढ़ लिए थे उसके आगे हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग हर्ट का लोकेशन देख लिए थे कि हर्ट जो है कहाँ पे स्थित होता है। अब आगे देखते हैं कि हर्ट में जो है वो कितने चैम्बर होता है। हम लोग देखेंगे कि हर्ट में कितने चैम्बर होता है। हर्ट में जो है 4 चैम्बर होता है। कितने चैम्बर होता है? 4 चैम्बर्स होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2, 3 और 4, यानी यहाँ जो हर्ट है इसमें टोटल कितने चैम्बर्स हैं? यहाँ पे टोटल 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। ये वाला चैम्बर्स, फिर ये वाला चैम्बर्स, ये वाला चैम्बर्स और ये वाला, 4 चैम्बर्स यहाँ पे पाया जाता है। अब इस फिगर को मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बना करके दिखाता हूँ और यहाँ पे सब कुछ मैं आपको क्लियरली करूँगा कि कैसे यहाँ पे होता है। सो आप थोड़ा सा एक मिनट, थोड़ा सा मैं फिगर को फिर से बना के आपको बता रहा हूँ। आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। देखिए, मैंने कोशिश किया है कि ये जो है हार्ट कुछ इस तरह से बन जाए। पूरा एग्जैक्ट नहीं बना हुआ है, फिर भी इसी तरह का इसका स्ट्रक्चर रहता है। अब देखिए, ये जो नीचे, ये जो अंदर बना हुआ ये आपका हर्ट है और ऊपर में जो ये बना हुआ है ये हर्ट का कवर है। इसको क्या कहते हैं? इसको कवरिंग कहते हैं। ये जो है आपका, इसका क्या है? ये कवरिंग है। ये हर्ट का कवरिंग है। इस कवरिंग का नाम दिया गया है, ये जो कवरिंग ऊपर से कवर बना हुआ है इसको कहा जाता है पेरिकार्डियम। आप याद रखिएगा, ये जो ऊपर से कवर बना हुआ है, यानी अगर आपसे पूछेगा कि हर्ट जो है जिस कवर से ढका हुआ रहता है, जिस आवरण से ढका हुआ रहता है उसे क्या कहा जाता है? उसे पेरिकार्डियम कहा जाता है। उसे पेरिकार्डियम कहा जाता है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए, इसके बाद पेरिकार्डियम जो है ये 2 प्रकार का होता है। पेरिकार्डियम कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला होता है फाइब्रस, फाइब्रस, और दूसरा होता है सीरोस। पहला होता है फाइब्रस और दूसरा होता है सीरोस। अब देखिए, फाइब्रस क्या होता है? ये हर्ट का जो कवर है यानी पेरिकार्डियम जो है, इस पेरिकार्डियम में ऐसे ऐसे करके कुछ संरचना बना हुआ होता है। इस तरह से फाइबर की तरह जो है ये कुछ संरचना बना होता है। फाइबर की तरह कुछ संरचना बना होता है, इसको फाइब्रस कहते हैं। और इसी फाइब्रस के ऊपर कुछ इस तरह का एक और संरचना बना हुआ होता है। इस तरह से कुछ एक और जो है संरचना बना हुआ होता है। एक और संरचना आप ऐसे करके बनाएंगे। इस तरह से संरचना बना हुआ होता है। देखिए, ये जो संरचना बना हुआ था फाइबर की तरह बना, इसको फाइब्रस कहा गया। और ये जो है इसको सीरोस कहा जाता है। अभी जो हम बनाए हैं इसको क्या कहा जाता है? सीरोस कहा जाता है। देखिए, एक सीरोस तो यहाँ पे है, अब दूसरा सीरोस जो होता है ये यहाँ पे होता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इनको चेंज करके आपको बता रहा हूँ कि दूसरा सीरोस जो है ये कहाँ पे होता है। तो दूसरा सीरोस आपका जो है ये इस पे होता है, इस पे होता है ऐसे करके। ये चारों तरफ से ऐसे करके आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। दूसरा सिरोस जो है ये इस पे होता है, ये बाहर की तरफ से बना होता है। ये सिरोस और ये फाइब्रस, ये तीनों मिल करके जो है ये पेरिकार्डियम बनाता है। तो आप इस बात को याद रखिए, पेरिकार्डियम जो है किससे बना होता है? ये वाला सिरोस, ये वाला सिरोस और ये वाला फाइब्रस, ये सब मिल कर के जो है वो पेरिकार्डियम बनाता है। यहाँ पे एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि ये सिरोस और ये सिरोस, ये दोनों सिरोस के बीच में जो है कुछ लिक्विड भरा हुआ रहता है। इस दोनों के बीच में जो है ये लिक्विड भरा हुआ रहता है। इस लिक्विड को कहा जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसमें जो लिक्विड भरा रहता है उसे क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पे ये इस हार्ट को हम लोग कितने, यानी कि 4 चैम्बर में यानी 4 भाग में बांटे हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको, इससे पहले यहाँ पे इसका आपको बता दें, ये वाला जो है
ये वाला यहाँ पे फिगर मैं थोड़ा सा फिर से यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और फिर मैं आपको ये फिगर, यही फिगर जो है मैं सेम यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए फिगर ड्रॉ हो चुका है। अभी आपको बताए थे कि हार्ट को 4 चैम्बर में बांटा गया है। अब देखिए 4 चैम्बर कौन कौन सा, और 4 चैम्बर में जो बांटता है उसे सेप्टम कहा जाता है। आप याद इसको नोट करिएगा कि हार्ट को 4 चैम्बर में जो बांटता है उसे सेप्टम कहा जाता है। 4 चैम्बर में जो बांटता है उसे सेप्टम कहा जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि हार्ट को जो 4 चैम्बर में बांटता है, 4 चैम्बर में जो बांटता है उसे क्या कहा जाता है, सेप्टम कहा जाता है। यानी सेप्टम जो है ऐसे करके यहाँ से आया है, फिर ऐसे करके यहाँ से आया है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो है इसे कहा जाता है क्या, देखिए यहाँ पे इधर जो होता है लेफ्ट साइड होता है और इधर जो होता है ये राइट साइड होता है। ठीक, तो इसे जो कहते हैं हम लोग एट्रियम कहा जाता है। ये वाला जो है इसे एट्रियम कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, एट्रियम। यानी ये ऊपर वाला जो है इसको एट्रियम कहा जाता है। यानी देखिए अभी पहले हम लोग हार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो ये नीचे वाला और ये एक ऊपर वाला था। ऊपर वाला को एट्रियम का, ये एट्रियम हो जाएगा, तो ये ऊपर वाला भी एट्रियम, एट्रियम ये भी एट्रियम कहलाएगा। या इसी को ऑरिकल कहा जाता है, एट्रियम को ही ऑरिकल, एट्रियम को ही क्या कहा जाता है, ऑरिकल। तो यहाँ पर भी ऑरिकल हो जाएगा। यानी इसको हिंदी में जो है हम लोग क्या कहते हैं, आलिंद कहते हैं। हिंदी में क्या कहा जाता है, इसे आलिंद कहा जाता है। और नीचे वाला जो रहता है इसको वेंट्रिकल्स कहा जाता है। नीचे वाला को वेंट्रिकल्स कहा जाता है। नीचे वाला को क्या कहा जाता है, वेंट्रिकल्स। यानी ये भी हो जाएगा आपका तो वेंट्रिकल्स, ये वेंट्रिकल्स हो जाएगा। तो ये ऊपर का जो पार्ट है, इससे ऊपर का जो पार्ट है उसको एट्रियम कहा जाता है और नीचे वाला पार्ट को वेंट्रिकल्स कहा जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए ये जो है इधर जो है क्या होता है, इधर लेफ्ट होता है, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, लेफ्ट आर्ट्रियम, और इसको क्या कहेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। और इधर जो होता है राइट होता है, इसको क्या कहेंगे, राइट एट्रियम, और इसको क्या कहेंगे, राइट वेंट्रिकल्स। ठीक, ये ऊपर वाला पार्ट को आलिंद कहते हैं और नीचे वाला पार्ट जो होता है वेंट्रिकल्स, इसको नीलय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे नीलय कहा जाता है। ये हो जाएगा बायां नीलय, ये हो जाएगा दायां नीलय। अब क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा चैम्बर होता है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है ये वाला चैम्बर, यानी कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है और यही जो है सबसे मजबूत भी, यानी सबसे बड़ा भी होता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे बड़ा अगर पूछेगा कौन सा चैम्बर्स होता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स, यानी कि बायां नीलय जो है ये सबसे बड़ा होता है और सबसे मजबूत होता है। ठीक, अब देखिए इसके बाद इसमें जो है देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे इसका हार्ट का काम क्या होता है, जैसे कि कोई भी मान लीजिए ऑर्गेन्स है, तो उस ऑर्गेन से यहाँ पे इसमें ऐसे करके ब्लड आएगा। थोड़ा सा मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा ये वाला। अगर किसी भी ऑर्गेन से देखिए यहाँ पर जो है इसमें ब्लड आता है और ब्लड आने के बाद जो है इसमें ये ब्लड जब फुल हो जाता है तो यहाँ पर जो है ये 3 ठो वाल्व बना होता है, 3 ठो वाल्व बना होता है। ये तीनों जो वाल्व बना हुआ है इसको कहते हैं हम लोग ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड। आप इसका नाम याद रखिएगा कि इसको हम लोग कहते हैं ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक ना, अब इसमें जब ये ब्लड पूरा फुल हो जाता है तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व जो है अपने आप खुल जाता है और खुलने के बाद इसमें से जो ब्लड है वो किस में आ जाता है, ये इसमें आता है। ठीक है, अब इसमें जो है इसमें भी एक ऐसे वाल्व बना होता है। ये देखिए ये वाल्व जो है ये आधे चांद की तरह बना हुआ है। ये जो वाल्व आधे चांद की तरह बना हुआ है इसे कहते हैं सेमी लूनार वाल्व। इसको क्या कहते हैं, सेमी लूनार वाल्व। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सेमी लूनार, सेमी लूनार वाल्व। सेमी लूनार वाल्व, 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 सेमी लूनार वाल्व,
क्या इसको कहा जाता है? सेमी लूनार बल्ब। सेमी लूनार बल्ब हिंदी में जो है इसको कहा जाता है अर्धचंद्र कपट। सेमी लूनार बल्ब को ही हिंदी में अर्धचंद्र कपट कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ब्लड जो है किसी ऑर्गेन से, अगर आपसे पूछेगा कि ब्लड हृदय में सबसे पहले किस चैम्बर में आता है, तो राइट एट्रियम में आता है। तो ब्लड जो है सबसे पहले राइट एट्रियम में आया। यहाँ पे ब्लड जब फुल हो गया तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड जो था, ट्राइकस्पिड जो है अपने आप खुल जाता है, और खुलने के बाद इसमें से जो है राइट एट्रियम में से जो है ब्लड निकल करके राइट वेंट्रिकल्स में आता है। और राइट वेंट्रिकल्स में जब ब्लड फुल हो जाता है तो ये जो है आपका सेमी लूनार वॉल्व, यहाँ पे सेमी लूनार वॉल्व लिखे हैं, अर्धचंद्र कपट जो है ये खुलता है। और ये खुलने के बाद जो है, ये खुलने के बाद आपको फिर मैं कलर्स का चेंज करके दिखा रहा हूँ। ये खुलने के बाद क्या होता है कि इसमें से जो आपका ब्लड होता है ये बाहर निकलता है। इसमें से जो ब्लड है ये आपका बाहर निकलता है, ठीक है। और बाहर निकलने के बाद जो है यहाँ पे आपका लंग्स होता है, इस लंग्स में जाता है। और लंग्स में जाने के बाद फिर से जो ये आपका है ये ब्लड, ये जो है ये फिर आपका कहाँ पे जाता है, ये ब्लड फिर आपका इसमें आ जाता है, ठीक। ये ब्लड जो है आपका इसमें आ जाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? लेफ्ट एट्रियम कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? लेफ्ट एट्रियम। देखिए यहाँ पर जो है दो ठो बल्ब बना होता है, यहाँ पर दो ठो बल्ब बना होता है, जिसको क्या कहते हैं? बाइकस्पिड। दो ठो बल्ब बना हुआ है, इसका नाम क्या हो जाएगा? बाइकस्पिड। यहाँ पे नाम मैं लिख देता हूँ, बाइकस्पिड, बाइकस्पिड बल्ब, ठीक। अब जब इसमें ब्लड पूरी तरह से फुल हो जाता है तो ये जो है आपका दो ठो बल्ब ये अपने आप ओपन हो जाता है। और ओपन होने के बाद जो है ये लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ब्लड आता है, यहाँ पे आता है। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है एक आयोटा बना होता है, ठीक ना। और इस पे एक यहाँ पे एक बल्ब होता है जिसको एरोटिक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? एरोटिक कहा जाता है। जब इसमें फिर से जो है ये ब्लड फुल हो जाता है तो फिर से यहाँ पे निकलता है। इस तरह से जो है ये काम हमेशा जारी ही रहता है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आया होगा। अब एक चीज़ और देखिए, सबसे ब्लड किस में आया? राइट एट्रियम में आया, उसके बाद राइट वेंट्रिकल्स में आया, राइट वेंट्रिकल्स के बाद लंग्स में गया, और लंग्स क्या करेगा? ब्लड को प्यूरीफाई करेगा। प्यूरीफाई करने के बाद जो है ये लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आएगा। तो इस पार्ट मतलब इस साइड जो भी, यानी इसमें, यानी लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जो भी ब्लड रहता है वो प्योर ब्लड होता है, और इधर जो भी ब्लड रहता है वो इम्प्योर ब्लड रहता है, यानी अशुद्ध होता है। अब ब्लड को शुद्ध और अशुद्ध कहने का क्या मतलब होता है? ब्लड को अशुद्ध और शुद्ध कहने का मतलब क्या होता है, जरा यहाँ पे समझिए। अब देखिए जैसे कि हम बात करते हैं ब्लड का, थोड़ा सा इंक मैं यहाँ पे अब चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली फिर से दिखे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ब्लड का, जैसे अभी आपको बताया कि इम्प्योर और प्योर। तो जिसमें CO2 का मात्रा ज़्यादा होता है, CO2 की मात्रा ज़्यादा वाला को क्या कहेंगे? इम्प्योर कहेंगे, इम्प्योर ब्लड। इसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होगा उसको क्या कहेंगे? इम्प्योर ब्लड। एक होता है जहाँ पे O2 की मात्रा ज़्यादा होता है, जहाँ पे O2 की मात्रा ज़्यादा होता है उसे प्योर ब्लड कहा जाता है, ठीक है। तो इस साइड यहाँ पे देखिए फिर से, यानी इस साइड जो भी ब्लड होगा वो इम्प्योर ब्लड होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी ऑर्गन के पास से आ रहा है। तो ऑर्गन के पास राइट एट्रियम में गया, तो फिर यहाँ से राइट वेंट्रिकल्स में गया, फिर यहाँ से निकलने के बाद लंग्स में जाता है। जब ब्लड जो है लंग्स में जाता है उसके बाद ये प्यूरीफाई होता है, और प्यूरीफाई होने के बाद जो है लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाता है। यानी कि इस साइड जो भी ब्लड होगा आपका प्योर होगा, और इस साइड जो भी होगा आपका इम्प्योर होगा। प्योर और इम्प्योर कहने का मतलब समझ गए कि इस साइड जो भी ब्लड होगा इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा जो है इधर वाला में ज़्यादा होगा, और इधर वाला में जो है ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा होगा। जिसमें ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा होगा वो प्योर ब्लड हो जाएगा, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगा वो इम्प्योर ब्लड हो जाएगा। तो उम्मीद है आप इस चीज़ को समझे होंगे, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते हैं ताकि आपको भी वीडियो देखने में परेशानी नहीं हो।
15 से 20 मिनट का लेते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही हम लोग रहने देते हैं, और आगे का जो होगा ये हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको इतनी बातें अगर अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए।